Meningitis is the inflammation of meninges. What are meninges? These are the protective layers around the brain, and the number of these protective layers are 3. और इनके नेम है ड्यूरा मैटर सबसे आउटर वाली, उसके बाद अराकेनॉइड मैटर और पाया मैटर. ठीक है, बिटवीन द अराकेनॉइड मैटर एंड द पाया मैटर देयर इज सब अराकेनॉइड स्पेस, और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये वाटरी लिक्विड है, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी और जो कलर है वो वाटर की तरह है. But it contains the nutrients that and also it cushions the brain and the spinal cord. Meningitis may be because of the bacteria or because of the virus or because of the tuberculosis. And the causative bacterial agent for meningitis are meningococcal and pneumococcal and haemophilus. अच्छा, अब जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है. पेशेंट कैन गो इनटू शॉक, कोमा, सीजर्स, हियरिंग लॉस, विजन लॉस. meningitis due to virus is self limiting. इट इज़ शॉर्ट स्पैन है इसका और इसकी रिकवरी कंप्लीट हो जाती है. सो बैक्टीरियल meningitis is acute inflammation of the meninges एंड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और इसमें होता क्या है, ये एक मेडिकल एमरजेंसी है और इसके लिए अप्रोप्रिएट हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है. ठीक है, और एंटीबायोटिक टाइमली स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं और इसके अलावा वो उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, अब जो इसकी वैक्सीन आई हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और नेमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसकी वजह से मेनिंजाइटिस का इंसिडेंस बहुत कम हो गया है. ठीक है, अच्छा, जो नियोनेट में मेनिंजाइटिस है उसकी कॉज है GBS इकोलाई एंड एल मोनोसाइटोजीन्स. ठीक है, इकोलाई इन्फेक्शन भी बच्चों में कॉज करता है मेनिंजाइटिस. ठीक है, मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट में इस तरह है कि स्कूल गोइंग एज और अडल्ट में जो है ये ज़्यादा है. ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में वैस्कुलर स्प्रेड है कि ऑर्गेनिज्म का एक फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, और फॉर एग्जांपल नेज़ोफेरिंक्स, और यहाँ से ये जो है ब्लड वेसल्स को इन्वेट करेगा और सेरेब्रल ब्लड सप्लाई में जाता है. या इसका थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है जो कि सेप्टिक एम्बोलाई आएगा ब्रेन स्टेम में. ठीक है, और इसके अलावा डायरेक्ट स्प्रेड भी है, जैसे स्कल फ्रैक्चर हो गया है या लंबर पंक्चर या कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया है या कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जैसे स्पाइना बाइफिडा है या कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, तो दैट विल कॉज द मेनिंजेस टू इन्फ्लेम एंड कॉज इन्फेक्शन. और इन्फेक्टिव प्रोसेस में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्योंकि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फ़ीवर है और इसके अलावा मेनिंजियल इरिटेशन के साइन है जैसे नॉज़िया है, वॉमिटिंग है, एनोरेक्सिया है, हेडेक है, फोटोफोबिया है, कन्फ्यूजन है, बैक पेन है. इसके अलावा नुक्कल रिजिडिटी है. ठीक है, और इसमें हमारे पास कार्नेक्स एंड बर्डजांग की साइंस पॉजिटिव आते हैं. और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका लंबर पंक्चर है, और इसके अलावा लंबर पंक्चर में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं. फिर हम लंबर पंक्चर का कल्चर कराते हैं, सेंसिटिविटी कराते हैं. इसके अलावा CT स्कैन है, और पेशेंट जिनको मेनिंजाइटिस होता है उनका WBCs उनके एलिवेटेड होते हैं CSF में. इसके अलावा जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है. ठीक है, CNS इन्फेक्शन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट है CSF ब्लड बैरियर, उसमें क्या होता है, लो CSF वैल्यू. अच्छा, इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फ़ीवर है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, सीजर्स हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, नकल रिजिडिटी है, कार्नेक्स और बर्डजांग की साइंस पॉजिटिव हैं. इसके अलावा पेटिकियल रैशेस हैं. इसके अलावा जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है,
ये चिल्ड्रन में है। अब जो नॉन स्पेसिफिक साइंस नियोनेट्स में है वो यही है कि चूँकि बच्चों नियोनेट्स में इसको जज करना बहुत मुश्किल है, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि रिफ्यूज़ फीडिंग है, पुअर सकिंग है, वॉमिटिंग, डायरिया, पुअर टोन, लैक ऑफ मूवमेंट और टेंस रहते हैं। वो नॉन स्पेसिफिक साइन भी हो सकते हैं, हाइपोथर्मिया, जॉन्डिस, सीजर्स। इसकी जो थेरेपी है वो ये है कि आइसोलेशन करनी है, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट करनी है, हाइड्रेशन रिस्ट्रिक्ट करनी है, इसकी वेंटिलेशन मेंटेन करनी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्योंकि रेज हो जाता है इसे डिक्रीज़ करना है, शॉक को मैनेज करना है, सीजर्स कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है।